नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। बाबा बाबा छोटे भूरी को, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। जाके उस भूरी को ढूंढो, और अगर वो नहीं मिली तो तुम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा फैसला पंचायत करेगी। मंगत, पकड़ो इसे, ले चलो पंचायत। मंगत, ले जा इसे और बांध दे। चल। ये जख्म तो फिर भी समय के साथ बढ़ जाएगा, लेकिन जो जख्म दादा भाई ने बाबा को दिए हैं, उन जख्मों का कोई इलाज नहीं है। पानी, पानी। देख लिया भंवर, अगर अभी थारी आंख नहीं खुली तो तू सच में अंधा है। पूरे कुनबे में किसी की हिम्मत नहीं हुई थारे को पानी पिला दे। इसने किसी की परवाह नहीं की। इसने ये तक नहीं सोचा कि इसे पूरे कुनबे से निकाला जा सकता है थारे को पानी पिलाने के अपराध में। इसे अपनी नहीं थारी जान की चिंता थी, थारी। पता है क्यों? क्योंकि ये थारे से प्रेम करती है, सच्चा प्रेम करती है थारे से। मगर तूने इसे सरेआम बदनाम कर दिया। तूने इसे अभागन बना दिया, अभागन। मगर एक बात याद रखना भंवर, अभागन जमुनी नहीं, तू है तू। जो तू इसके प्यार को समझ ही नहीं पाया। अरे मारे को तो तू इंसान ही नहीं लगता। तू कहीं ज्ञान का पाठ पढ़ा रही है हमारे को? हैं? अरे जमुनी की इस हालत की जिम्मेदार तू है। तू भूरी, तू। चौपाल किसने बुलवाई हैं? भरी चौपाल में इसकी इज्जत किसने उछाली हैं? अरे सबकी जिम्मेदार तू है, तू बुरी, तू। मैं जानता हूं जमुनी अच्छी है, हमारा प्रेम था इसके साथ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ। पर तूने इसकी जिंदगी में आग लगाई।
तूने, अरे आईना देख, आईने में अपनी शकल देख। तूने बर्बाद की इस लड़की जिंदगी, तूने। अरे आज नहीं तो कल मैं इसे अपना लेता, पर तूने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है, हैं? बड़ी बड़ी बातें कर रही है यहाँ के, हैं? अरे तूने बुरी, तूने इसके दिमाग में औरतों के अधिकार की बात डाली, इसका दिमाग खराब कर दिया। अरे इसकी जिंदगी तूने तबाह की है बुरी, तूने। कितना निर्लज्ज है ना तू इसकी बराबरी करो है, इसकी। अरे ये भूरी है जिसकी वजह से आज जिंदा हूं मैं, नहीं तो कब की मर गई होती। तूने तुम्हारे को घड़ी करना छोड़ा था। निस्ता में तो थारा कोई साड़ी नहीं है। कसाई हुए है ना कसाई, वो भी थारे से बेहतर है। जानवरों को पेट काटे पर अपना पेट भरने के लिए, अगर तू तो आदमी की बलि चढ़ाए हैं सिर्फ अपने अहंकार, अपने मतलब और अपने स्वार्थ के लिए। अरे तू है, तेरे जैसे आदमी थे तू। चल बुरी। मगर आज मुझे मारा असली चेहरा दिखा है और वो भंवर से अलग नहीं है। सुन, नेत्रराम की नजर थारी लुकाई पे है, ऐसा मैंने सुना है। क्या कर रही है तू? पागल हो गई है? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं समझती थी मैं औरतों की भला की बात कर रही हूँ, उन्हें अधिकार दिला रही हूँ, मगर आज मुझे मारा असली चेहरा दिखा है और वो भंवर से अलग नहीं है। अरे पागल कही की, भंवर से तुलना कर रही है खुद की। वो तो इंसान भी नहीं रहा, उसके जैसा कमीना कुनबे में नहीं है। वो चाहे जैसा भी हो, मगर आज उसने जो भी कहा है ना, उसमें सच्चाई है। उसने मुझे हमारा असली चेहरा दिखा दिया है। क्या है तेरा असली चेहरा? हाँ, तू जानबूझकर जामुनी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। तुझे भरोसा है वो उसे अपना लेता, और अगर वो उसे अपना भी लेता तो उसकी जिंदगी सुधरती नहीं, उसकी हालत इससे भी बुरी हो जाती जैसे कि आज है। जो भी होता, मगर मैं तो कारण नहीं बनती ना उसकी इस हालत की। वाह, कर दी ना तूने स्वार्थ की बात। उस कमीने ने तुझे जामुनी की हालत का जिम्मेदार बताया तो तुझे अपराध बोध होने लगा, और खुद को अपराध बोध से बचाने के लिए
तू आंखें मोड़कर सब देखती रही, तो क्या तू उस अपराध बोध से बच पाती? सब कुछ देखकर भी आंखें मूंदने वाले कम दोषी नहीं कहलाते, बल्कि सबसे बड़े दोषी वही होते हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो तू भी दोषी हुआ ना? मैं? किस बात के लिए? हर बात के लिए। मतलब आज तू भंवर को शैतान बोल रहा है, कल तुझे नहीं लगा? क्यों खड़ा नहीं हुआ चुनाव के लिए? तुझे तो पता था ना वो कितना कमीना है। तुझे तो मालूम है मुझे इन चीजों में रुचि नहीं है, लेकिन जो भी हो रहा था मैं चुपचाप बैठ के नहीं देखता रहा। मैंने बिछिया का समर्थन किया और मुझे सरदार बनने की कोई भूख नहीं थी। मुझे तो आजाद होना है, बिल्कुल पंछी की तरह। मगर अब तो तू सरदार है, अब कैसा लगता है तुझे? मैं चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझ पे विश्वास जताया और ये जिम्मेदारी सौंपी, तो मुझे सरदार बनना ही पड़ा। लेकिन मुझे पता है कि मैं इन चीजों के लिए नहीं बना। इस जिम्मेदारियों के बोझ तले मेरी कला दम तोड़ रही है। मेरी बांसुरी मुझसे बिछड़ी हुई है। कलाकार अपनी कला से कितना भी दूर हो जाए, वो उसके पहले प्रेम की तरह होती है, हमेशा उसके साथ लगी रहती है। और थारे भीतर जो हुनर है वो कभी नहीं मर सकता। ये बांसुरी बजा, फिर छेड़ कोई सुरीली तान ले। मंगत, अरे भाई अकेले ही खाएगा सारा खाना कि मुझे भी खिलावेगा? बैठना, तू भी खा ले। अरे पर जो मुझे सब खिला देगा तो खुद क्या खावेगा? हैं? कुछ मैं खाता हूँ और कुछ तू खा ले। आज के दाने पे शायद थारा ही नाम लिखे हो। जे थारी लुगाई ने पता चल गया तो? तू खा लेगी ना तो कुछ ना कहती, और जे मैं वापस ले गया तो आड़े हाथों जरूर लेगी। अरे वाह वाह, थारी लुगाई तो थारा बड़ा ध्यान रखे है। हैं? है ना? हाँ। लगा। मैं ना पीता। अरे पी ले। अरे थोड़ी देर के लिए दुनिया जहान को भूल जाएगा। ले। लुगाई मारेगी। नास पीते जोरू का गुलाम, खुद को मर्द कहवे है और अपनी मर्जी से जिंदगी भी ना जी सके तू। देख मंगत, तूने हमारे साथ रोटी बांटी है तो मैं थारे साथ दारू बांटूंगी। लेना, ले लगा। अच्छा लगा लगा, चल चल चल, लगा लगा। पर ज्यादा ना पीऊंगा। हाँ लगा। लौट के घर भी जाना है। हाँ हाँ हाँ, तू पी ले। मजा आया? हाँ? अब ला निकाल 10 रुपए। किस बात की? अरे तुझे मैं एक राज की बात बताती हूँ। जाना है, मुझे कुछ नहीं सुनना। थारी लुगाई के बारे में। कहीं बात है? पहले 10 रुपए दे। अरे दे। सुन, नेथराम की नजर थारी लुगाई पे है, ऐसा मैंने सुना है। किससे सुना है?
हवाओं से। हट, उल्लू मत बना। अरे बावड़े, खबरें तो हवाओं में ही होती है, अगर तू सुन सके तो। पर थारे पास काई सबूत है? 10 रुपया निकाल तो बताती हूँ। सबूत हूँ मैंने अपनी आँखों से देखा है। काई देखा है? नेथराम की नजर थारी लुगाई पे है, ऐसा मैंने सुना है। कहाँ से सुना है? और जे थारी बात झूठ निकली तो ठीक है, जाके खुद अपनी आंखों से देख ले। नेतराम इस वक्त अपने घर में ना मिलेगा, कहीं और होगा। जा। नेतराम, हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। जब से थारे साथ ब्याह करके आई हूँ ना, इतना सा भी आराम नहीं मिला है। अरे नेतराम, दारू का भी कोई बखत होवे है? अरे ले। दिन भर अकेली काम करती रहूं, छोरी को लाड कर करके इतना सर पे चढ़ा लिया है कि रत्ती भर का आराम नहीं है हमारे को। अकेली ही खपती रहूं। हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। जब से थारे साथ ब्याह करके आई हूँ ना, इतना सा भी आराम नहीं मिला है। खुद तो दिन भर पलंग तोड़ते रहे हैं और हमारे को इधर नौकरानी बना के रखा है। अरे तो तू वैसे कौन सी महारानी थी? अपने घर में काम नहीं करती थी क्या? बड़ा एहसान जता रही है, जैसे थारे घर वाले तो थारे को सोने के पालने में ही झुलाते हूँ। देखो जी, हमारे घर वाले को बीच में ना लाओ। हमारी माँ ने सब कुछ सिखा के भेजा है, इसीलिए तो थे आराम से पड़े पड़े पलंग तोड़ रहे हो। कहीं और की आती ना तो दिन भर उठक पटक करवाती थारे से। अच्छा, थारे बाप ने भी किसी को आज तक उठक बैठक कराई है क्या, जो तुम्हारे को करवाएगी? हमारे बाप ने उठक बैठक ना कराई, थारे बापू ही आए थे हमारे बापू के पास उठक पटक करने, नहीं तो थारा ब्याह नहीं हुआ होता। अच्छा, अरे कौन सा थारे खानदान के ऊपर हम सब मरे जा रहे थे? वो तो शुक्र मना थारा ब्याह हो गया घगरी, नहीं तो कुंवारी रहती। कहीं बोलिया, कमारा रहता थे और थारा खानदान। अच्छा, हमारा खानदान कुंवारा रहता तो मैं कहाँ से आता और फिर थारा कहीं होता? लो, अपनी झिक-झिक में मैं तो भूल ही गई। मंगत के घर मेहमान आने वाला है, उसकी लुगाई पेट से है। मैंने उसके लिए लड्डू बनाए हैं, दे आओ उसको। तू ना हमारी लुगाई नहीं है, दुश्मन है हमारी, जो कह रही है कि भरी दोपहर में मैं मंगत के घर जाऊं। अब बहुत पड़े पड़े खाट तोड़ ली, जाओ और जल्दी से दे आओ। अरे ये औरत मेरे को चैन से नहीं रहने देगी। ला दे, जाता हूँ। ये साला मंगत कुंवारा क्यों नहीं रह गया? लो, खुद के आलस के मारे बेचारे मंगत को कुंवारा रख देंगे। कहीं होगा इन आदमियों का। अरे ओ नेतराम, जरा रुक। अरे रुक। अरे नेतराम, इतनी दोपहरी में कहाँ भागा भागा जा रहा है? अरे काहे बताऊं जेरी, परेशान कर रखा है हमारी लुगाई ने। अच्छा चल, कोई बात नहीं, ले लगा ले। अरे नहीं जेरी, अरे सब भूल जाएगा, ले ना। ये भी कोई टेम है दारू पीने का? अभी नहीं।
अरे नेतराम, दारू का भी कोई बखत होवे है? लगा। अरे ले। अब नेता 10 रुपए दे, मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। दे। ये ले 10 रुपया। अच्छा सुन, ध्यान से सुनना। मंगत है ना, दारू के नशे में धुत होकर पागलों की तरह तुझे खोज रहा है। मारे को क्यों? अरे संभल के रहना, जमाना बहुत खराब है नेतराम। नेतराम, ओ नेतराम, बाहर निकल। अरे यही तो बात है, किसी को सजा दी जाती है उसे सुधारने के लिए। अगर सजा से वो सुधरे नहीं तो सजा का क्या मतलब? अरे अगर वो कुंबे में रहेगा तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित ना रहेगी।